फिर आगे बात कि जब बेरोजगारी है तो फिर क्राइम, हरियाणा के अंदर जो क्राइम की सिचुएशन आप सोच के देखिए कि विधायक इस्तीफा देते घूम रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है विधायक की। सोच के देखो आप, अब विधायकों को जब धमकी मिलती है एक आम इंसान की क्या हालात हो रही होगी, आप ये बात महसूस करके देख सकता है कोई भी आदमी। एक आम इंसान है उसकी क्या स्थिति होगी जब विधायक ही भाग भाग के जाके मुझे बचा लो मुझे बचा लो। अरे जब विधायक ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे बचा लो, बड़ी गजब की बात है। और फिर ठेके वाले ऐड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा ये दारू पियो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। अरे दारू पी स्वस्थ रहेगा, दारू पीने वाले दूंगे ना पी लेंगे, उनकी ऐड की जरूरत क्या है। कभी सुना है आपने हरियाणा में दूध का ऐड करा इस सरकार ने? अरे हरियाणा तो दूध दही का खाना बोला करते, अब तो दारू का पीना हो गया भाई। दारू सस्ती कर रही है सरकार, दूध महंगा कर रही है। दारू तो इजीली अवेलेबल हो जाती है 12 बजे रात में, दूध आपको नहीं मिलेगा 9 बजे भी। तब भाई हम शिव शंकर भोलेनाथ से इसलिए ये कोशिश कर रहे थे, आज जोड़ काये थे कि सरकार को सद्बुद्धि दे दो। अरे इस सरकार ने शक्ति दे दो, शक्ति नहीं है। डीएसपी को जिस तरीके से डंपर से कुचल दिया जाता है, उस परिवार ने भी सवाल उठाया कि उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, एसएचओ मुख्य कहाँ थे, माइनिंग अधिकारी कहाँ थे। अरे भाई साहब मैं आपको बताता रहा हूँ, किसी की हिम्मत है क्या थाने के आगे के निकलने की? हिम्मत नहीं होती आम आदमी की। चौकी वैसे नाका लगा रखा होता है ना आपकी गाड़ी में, सारे कागज है, कोई आपने गलत काम नहीं कर रखा, उसके बावजूद भी धड़कन तेज हो जाए, अगो हो पुलिस है और वो डंपर चढ़ा देते हैं। ऊपर से सरे होता है अवैध माइनिंग के नाम पे हजारों करोड़ रुपए। अब विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहा, पहले वे मलाई खा रहे हैं, वे अपने बेला में घुस रहे हैं, तो ये हालात है भाई साहब। और ऐसा कैसे है उसका है डीएसपी को चलने की हिम्मत आप सोच वीर बजरंगे। आवाज नहीं आ रही, इन्हें थोड़ा और रुका मारो। वीर बजरंगे। सभी करनाल के पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका स्वागत है। भोलेनाथ आपको खुश रखा है, स्वस्थ रखा है। आज का जो विषय है वो ये है कि हमने 18 तारीख को हरकी पैड़ी हरिद्वार से कावड़ यात्रा शुरू करी है। और वो कावड़ यात्रा का जो मकसद है, उस कावड़ यात्रा का मुख्य जो मकसद है वो तो है कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। देखो उनकी शक्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं भोलेनाथ के पास जाके। और 5 मुद्दे हैं, जिस तरह पांडवा ने 5 गांव मांगे थे ना, तो उसी तरह 5 मुद्दे हैं। एक मुद्दा, पहला मुद्दा है कि जो परावर की जमीन का मामला है जहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, तो उसके लिए नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अखबारों में दे देगी कि हमने ये कर दिया, दे दी जमीन, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो एक तो मुद्दा ये है कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए वहाँ 100 करोड़ रुपए दे सरकार। भगवान परशुराम मंदिर हम वहाँ पे बनाएंगे, 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पे नींव रखी जाएगी भगवान परशुराम मंदिर की। तो एक तो मुद्दा है ये भाई साहब। दूसरा मुद्दा था कि हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार हैं, 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं आ रही, उनको सद्बुद्धि नहीं आ रही कि भाई उनको फिलअप कर दे, उनको भर्ती जो पद खाली पड़े हैं कम से कम उनको भर दे। अकेले सीईटी के जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होना है उसी के करीब 13 लाख, 2 साल तक 13 लाख बच्चे 2 साल हो गए हैं। हर महीने कह देते हैं इस महीने होगा इस महीने होगा, 2 साल तक धक्के खा रहे हैं सीईटी के। अकेले बता रहा हूं मैं, जो अलग है टीचर के हैं, हरियाणा पुलिस है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उनका तो हिसाब ही नहीं है, अभी तक एग्जाम ही नहीं ले पा रहे हैं। वैकेंसी खाली पड़ी है, अकेले टीचर की 40,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। तो हम तो ये सद्बुद्धि के लिए कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब को सद्बुद्धि आए, शक्ति आए, क्योंकि शक्तिहीन है मैं तो ये मानता हूँ। बोधा अपना हरियाणवी में बोधा कहते हैं, कमजोर कहते हैं, वीक कहते हैं अंग्रेजी में, तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं। ये दूसरा मुद्दा। फिर आगे बात कि जब बेरोजगारी है तो फिर क्राइम, हरियाणा के अंदर जो क्राइम की सिचुएशन आप सोच के देखिए कि विधायक इस्तीफा देते घूम रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है विधायक की। सोच के देखो आप, अब विधायकों को जब धमकी मिलती है एक आम इंसान की क्या हालात हो रही होगी, आप ये बात महसूस करके देख सकता है कोई भी आदमी।
एक आम इंसान है, उसकी क्या स्थिति होगी जब विधायक ही भाग भाग के जाके मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे जब विधायक ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे बचा लो, बड़ी गजब की बात है। और फिर विधानसभा और सरकार, मुख्यमंत्री तुरंत बुला लेता है उसके ऊपर मीटिंग कि विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अच्छी बात है, होनी चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अपन को AK-47 दी जाएगी, सुरक्षा गार्ड दिए जाएंगे, भाई विधायकों को तो दे दोगे जो लोगों की ऐसी तैसी कर रखी है, महिलाओं ने चैन पहनना छोड़ दिया, असली सोना नहीं पहन रही महिलाएं, नहीं पता हो तो आपको, क्योंकि चैन स्नैचिंग कितनी है, किसी के पास पैसा जाता है उसको फरोख्ती की धमकी, कहां पे गोली चक्कू चल जाए किसी को कुछ नहीं पता, कोई एक सुरक्षित नहीं है। तो भाई उनको तो AK-47 दे दोगे, ठीक है, लोगों को भी फिर पिस्टल बंदूक के लाइसेंस जारी होने चाहिए जिनको लगता है कि खतरा है। तो सरकार उसके लिए वो 5-5 लाख रुपए लाइसेंस देके बनावे हैं, ये तो फ्री बनने चाहिए भाई। उनको आप AK-47 दे रहे हो, अच्छी बात है सुरक्षा में, लेकिन सवाल ये है कि जब DSP तक को कुचल दिया जाता है, अवैध माइनिंग कहाँ नहीं हो रही रहे, भिवानी से बंदरगढ़ से शुरू होगा, पूरा बॉर्डर आ जाओ, सोनीपत से लेकर पूरी जमुना, यमुनानगर तक पूरी जमुना, हर जगह अवैध माइनिंग हो रही है। और जब अवैध माइनिंग हो रही है तो उस टाइम पे अल्लाह गुल्ला होके कर देते हैं भाई हाँ ठीक है। एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाना कितनी बड़ी बात होती है, एक सिपाही के ऊपर, यहाँ तो DSP को छोड़ दिए जा रहे हैं। तो जब DSP को चढ़ देगा कोई, तो आप सोच के देखो हिम्मत कितनी है। तो ये राजनीतिक संरक्षण से हजारों करोड़ रुपए का खेल अवैध माइनिंग का होता है। तो भाई साहब फिर आ गया नशा। कौन सा ऐसी जगह है, मैं तो जहां पे भी जा रहा हूं लोगों से बात करते आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं हम तो घूमते फिरते, तो हर जगह लोग भाई चिट्टा पंजाब में बिका रहा है, हरियाणा में भी चिट्टा बिका है, कोई सी ऐसी जगह नहीं है। ऐड शुरू हो गई है दारू की, ठेके वाले ऐड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा ये दारू पियो, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। अरे दारू पी स्वस्थ रहेगा, दारू पीने वाले दूंगे ना पी लेंगे, उनकी ऐड की जरूरत क्या है। कभी सुना है आपने हरियाणा में दूध का ऐड करा इस सरकार ने? अरे हरियाणा तो दूध दही का खाना बोला करते, अब तो दारू का पीना हो गया भाई। दारू सस्ती कर रही है सरकार, दूध महंगा कर रही है। दारू तो इजीली अवेलेबल हो जाती है 12 बजे रात में, दूध आपको नहीं मिलेगा 9 बजे भी। तब भाई हम शिव शंकर भोलेनाथ से इसलिए ये कोशिश कर रहे थे, हाथ जोड़ काए थे कि सरकार को सद्बुद्धि दे दो। अरे इस सरकार ने शक्ति दे दो, शक्ति नहीं है। अब जैसे कानून व्यवस्था का मामला आता है, नशे का मामला आता है, हमारे गृह मंत्री जी अनिल विज साहब बोला मैं गब्बर सिंह हूं, गब्बर सिंह। अरे उस तो पता नहीं किसने बता रहे, गब्बर सिंह तो डाकू था खुद। गब्बर सिंह का 16 फिल्म, मैं अनिल विज साहब तने को हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं इनको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। नुगा गब्बर सिंह से कोई बचेगा नहीं। अरे भाई गब्बर सिंह का कैरेक्टर आपने कभी देखा है? गब्बर सिंह का कैरेक्टर था शोले में डाकू का, तो हरियाणा में गब्बर सिंह के गुंडों के हवाले है कानून व्यवस्था जिस तरह से हरियाणा के हालात हैं। फिर आ गया भ्रष्टाचार का मामला, आपके करनाल का ही था, 100 करोड़ के तहसीलदार और DDPO वगैरह हो रहे थे, HPSC में करोड़ रुपए था, या फार्मेसी में करोड़ों रुपए। वो भाग रहा है, वो मुख्यमंत्री का खास आदमी है, वो मुख्यमंत्री लोग हो रहा है, कितने लोग हो रहा है मेरा नहीं, उसका कहां छुपा रखा है। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब आपका इतना क्लोज आदमी, और वो पकड़ा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री जी के सारे सारी चीजें हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी नकली राजा हरिश्चंद्र का मोर बांधे घूमे हैं। तो ये हमारे 5 इशू थे, नशा, क्राइम का, रोजगार का, प्रावर की जमीन का। फिर जहां पर भी जा रहे हैं तो वहां की लोकल बात है। जहां तक देखो आज तो करनाल में हम, हालांकि ये इकट्ठा कर रखा है हमने, गंगा जल ला रहे हैं सब टाइम तक देंगे अपनी कावड़ यात्रा पूरी होने के बाद। करनाल के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, ये अवैध कॉलोनियां बसाते हैं। अब पता चला 80-80, 70-70 साल जिनकी रजिस्ट्री हो लिया, इंतकाल हो लिया, उनके भी घर गिर हैं। गरीब आदमी का तो तुम घर गिर दो, गरीब आदमी पर ताकत दिखाओ हो तुम। गजब बात है कि गरीब आदमी के ऊपर ताकत दिखा रही है सरकार, उनके घर तोड़ दे। एक बता रहे कोई DTPO आ बोला मेरा खोप, अरे अपना खोप दिखाना, किसे पैसे वाला इतना खोप दिखाना। यहाँ के मुख्यमंत्री विधायक हैं, करोड़ों रुपए DTPO पीछे 100 करोड़ रुपए वाले हैं, वो दिखाना अपना खोप MP पे। ये यहाँ का जो MP है ये कॉलोनाइजर है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये पहले अवैध कॉलोनियां बसवाता है और फिर उनको तड़वाता है। अपनी दिखाना, वो बता रहा है मेरा खोप दिखेगा। अरे गरीब आदमी पे क्या खोप दिखाना हो है? गरीब आदमी तो हुए ना मरा पड़ा है। गरीब आदमी था इधर रोटी मतलब चून दूध पे GST ला दिया, सब क्या है सांस रह रहे मेरे ख्याल में लेने बस। ये हवा खा के तो भाई कैसे आदमी जिंदा रहेगा?
तो अफसर भी आके उन अवैध कब्जे करनाल में किसे पैसे हुआ किधर ताकतवर आदमी की तरफ लगा के देखना तू, गरीब आदमी आगे ढाके घर वाला मेरा खोप क्या खोप क्या खगड़ पाग रहा है। लेकिन ये मुख्यमंत्री है भाई, उन पास आवे क्या गरीब लोग आस पास बसे रहेंगे, इनमें तो बदबू आओ इन लोगों ने। तो हम तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान भोलेनाथ और शक्ति दे, क्योंकि जिस तरह हरियाणा में सरकार चल रही है कंस का राज है, कानून का राज नहीं हो सकता। कंस का राज हो सकता है, कौरवों का राज हो सकता है, कायरों का राज हो सकता है, कानून का राज हरियाणा के अंदर है नहीं। और मुख्यमंत्री हर आदमी परेशान है, चाहे जवान है, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, महिला है, कोई भी खुश नहीं है हरियाणा में। अरे मुख्यमंत्री जी सर्वे करवा ले, एक बार पता चल जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री जी बिना सिक्योरिटी घूमे तो भाई साहब 1000 एक घंटे में 1000 जूतों की माला मुख्यमंत्री के गर्ल्स का 1000 एक घंटे में किसी भी जगह चले जाओ, वो चाहे करनाल में आगे आ जाओ। तो पूरे हरियाणा का ये हाल है, जो करनाला नहीं से मिल रहा। मैं ब्रह्म सरोवर पर गया था, तो धर्म की जगह है भाई, जय मुख्यमंत्री ब्रह्म सरोवर पर भाई साहब उसमें उतर के दिखा दो, जय कुल्ली नहीं टूटा मुख्यमंत्री की लिखवा लो। इतनी काई जम रही है, इतनी काई। मेरे आगे 10 आदमी पड़े नाते जवान वालक थे वे थे। अरे एक ब्रह्म सरोवर था, उसकी मतलब वैसे तो वो बने रहे हैं। अभी इन्होंने कई जगह क्या किया, एक चीज मैं आपको बताऊं, नंदीशाला बनाई थी इन्होंने, अलग अलग जगह पे नंदीशाला चलाई थी कि भाई गौवा के नाम तक वोट तक खा लिए इनने, चारा उनके लिए है नहीं। अब करनाल में भी बताओ, ठेकेदार ने बताओ देंगे कि तुम संभालो। अरे सरकार है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, गौओं के नाम पे तुमने खा लिया सब कुछ। अब गौओं को देने चारा भी नहीं है, गौओं के लिए छत भी नहीं है। वो मुख्य प्रधानमंत्री जी कहते ना जो 2022 तक सबको छत होगी, ये क्या है छत जिनके है वे तोड़ना लग रहे हैं। गरीब आदमी भी इनके सेक्टर में क्या कर रहे हैं। नॉर्मल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, ड्रा निकलता था, एक आम आदमी का भी निकल आता था। अब तो ऑनलाइन बोल रही है, कौन आएगा गरीब आदमी, कौन आम आदमी लगा देगा उसमें 50-50 हजार 1 लाख रुपए तक के रेट जावा है। तो पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, हम तो ये मानते हैं कि भाई जिस तरह से चला रहे हैं उस हिसाब से लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी को हम तो ये कह रहे हैं सद्बुद्धि दे भगवान भोलेनाथ, मुख्यमंत्री जी को शक्ति दें। अरे भाई गंगा जल लाया, वैसे कावड़ कूड़ लाना तो इनके बस की बात है नहीं, लेकिन मैं तो नहीं गंगा जी में डुबकी लाया मैं, सामने का महीना है, भोलेनाथ गंगा मैया कुछ पाप इन न कर रखे हैं, कट जाएंगे कुछ लोगों को सद्बुद्धि इसको इनको आ जाएगी, अगले लोगों की सेवा करते ऐसे ही है। अरे भाई ऐसा विपक्ष है, बेरानी के खा के बैठे, कौन से बिलों में घुस रहे हैं, मुर्दा विपक्ष के नाम पे हरियाणा के अंदर मुर्दा है। क्योंकि 6 मिलना ना धमकी मिलने पास से भी बताओ, नहीं तो घेरो ना, गृह मंत्री का घर घेरो, मुख्यमंत्री घेरो, एसपी ने घेरो, डीसी ने घेरो, कुछ नहीं। हाय जी मर गए, बचा लो, बता क्या गे विपक्ष है भाई। तो ये हालात हैं भाई साहब, और हम तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सद्बुद्धि दे, और नहीं तो भाई देखे ही जनता को। कोई सवाल हो तो अभी पिछले दिनों डीएसपी को जिस तरीके से डंपर से कुचल दिया जाता है, उस परिवार ने भी सवाल उठाया कि उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, एसएचओ मुख्य कहाँ थे, माइनिंग अधिकारी कहाँ थे। अरे भाई साहब मैं आपको बताता रहा हूँ, किसी की हिम्मत है क्या थाने के आगे के निकलने की हिम्मत नहीं होती आम आदमी की। चौकी वैसे नाका लगा रखा होता है ना आपकी गाड़ी में, सारे कागज है, कोई आपने गलत काम नहीं कर रखा, उसके बावजूद भी धड़कन तेज हो जाए, अगो हो पुलिस है और वो डंपर चढ़ा देते हैं, ऊपर से सरे होता है। अवैध माइनिंग के नाम पे हजारों करोड़ रुपए। अब विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहा, पहले वे मलाई खा रहे हैं, वे अपने बेला में घुस रहे हैं। तो ये हालात है भाई साहब, और ऐसा कैसे उसका है डीएसपी को चलने की हिम्मत आप सोच सकते हो। एक कहावत है चोर चोर मसेरा भाई, वही काम हो रहा है। हाँ वो तो है, सगे भाई है मसेरा की, कति सगे भाई हैं तो दोनों। लाइव तस्वीरों में इस वक्त आपने देखा कि किस तरह से करनाल पहुंचे नवीन जय हिंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरिद्वार से कावड़ यात्रा लेकर आई जा रही है जो वापस रोहतक जा रही है। तो वहीं साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक कारण भी थे, कुछ मुद्दे रखे गए। बता देती हूँ आपको क्या कुछ मुद्दे थे। फिलहाल ये भी कहा गया ये जो कावड़ यात्रा लेकर आई गई है 18 तारीख को शुरू हुई थी हरिद्वार से, सीएम खट्टर की सद्बुद्धि के लिए इस तरह से ये कामना की गई है। हालांकि इसके ऊपर पूरे सवाल उठाया गया हरियाणा सरकार की ऊपर, जिसमें 5 मुद्दे जो है मेन रखे गए हैं।
है, जिसमें कहा गया है कि जमीन चाहिए, एक मंदिर के लिए 100 करोड़ की मांग की जा रही है। वहीं जो बेरोजगार युवा हैं, जो खाली पद पड़े हैं, उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए, इस तरह से बात की गई है। वहीं तीसरा मुद्दा ये है कि हरियाणा में जो क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, बताया जा रहा है चेन स्नैचिंग, इस तरह से काफी क्राइम बढ़ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ अभी आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले की बात थी कि किस तरह से डीएसपी को जो है जिस तरह से मार दिया गया, उनकी हत्या हुई है, वो लेकर भी बात सामने आई है। ये भी काफी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं साथ ही साथ करनाल में जो अवैध कॉलोनियां चल रही हैं, ये भी एक काफी मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, इस पर भी बातचीत की गई। वहीं हमने भी सवाल किया गया जिस तरह से डीएसपी की हत्या हुई है तो उस पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि ये सब जो काम है मिली भगत से ये काम होते हैं, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। इस तरह से डीएसपी पर हमला होना, मतलब आम नागरिक तो कोई सेफ ही नहीं है जिस तरह से डीएसपी को मार दिया गया है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।